नमस्कार, मैं मंटून कुमार। कल यानी 23 जून को देश की राजनीति में एक तस्वीर दिखाई देगी और विपक्ष के उन नेताओं की वो तस्वीर होगी जिसमें सभी नेता एक दूसरे के हाथों को थामकर विपक्षी एकता पर मुहर लगाने की तैयारी में होगी और जनता को एकजुटता के सहारे मोदी सत्ता को 2024 में उखाड़ फेंक देने की तस्वीर दिखाने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। लेकिन क्या मोदी सत्ता 2024 तक विपक्षी एकता को पनपने देगी? क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, एक छतरी के तले नीचे आ जाए ऐसा बीजेपी होने देगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बिसात बिछाया है कि जितने भी नेता विपक्षी एकता में शामिल होकर जनता के सामने एकजुटता स्थापित कर पाए, उनसे पहले ही जनता के सामने एक शब्द के सहारे विपक्षी एकता को कैसे कुठाराघात किया जाए, इसकी तैयारी और इसकी बिछात पहले से ही बिछ चुकी है। और वो शब्द भ्रष्टाचार है, जिसके सहारे बीजेपी पूरे विपक्ष की एकता को कुठाराघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और इसकी शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। जिस विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जाकर सभी क्षेत्रीय दलों को जोड़ने के लिए और जोड़े रखने के लिए काम किया और एक इसी का नतीजा है कि कल यानी 23 जून को महागठबंधन वह ताकत जनता के सामने दिखा सके जिसके लिए कल सभी क्षेत्रीय दल हाथ जोड़े जनता के सामने खड़े दिखेंगे। लेकिन आज जो शुरुआत सीबीआई और ईडी के जरिए हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार के सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले कारू सिंह, जो कई कारोबारों से जुड़ा हुआ है, उनके अलग अलग ठिकानों पर जो है ईडी की छापेमारी हुई और यह छापेमारी सुबह में पड़ चुकी थी। मतलब ईडी और सीबीआई जिस अंदाज में काम कर रही है, उसमें विपक्षी एकता और विपक्षी दलों के सैकड़ों ऐसे नेता हैं या उससे जुड़े लोग हैं या उससे जुड़े कोई पॉलिटिकल लोग हैं या उससे जुड़े कोई व्यावसायिक लोग हैं, उस पर ईडी और सीबीआई पहले से ही नज़र अपनी टकटकी लगाए देख रहे हैं और इसकी शुरुआत बिहार से ही कर लेते हैं। बिहार में विपक्षी दलों में सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो राजद, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी के रडार पर है। उनका पूरा परिवार सीबीआई और ईडी के रडार पर है। इसके कई नेता सीबीआई के रेड पहले पड़ चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार, रोहित पवार, अजित पवार, अनिल देशमुख सहित इनके नज़दीक जितने भी नेता हैं, शिवसेना या तमाम व्यापारिक वर्ग, सभी जो है पॉलिटिकल रूप से जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो उनकी लिस्ट सीबीआई के पास है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी ईडी के रडार पर है। सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर 14 विपक्षी पार्टियां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ऐसे सीबीआई और ईडी काम करे तो उसे खारिज कर दिया गया। वही कल यानी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता का हुंकार भरने जिस तरह से महागठबंधन जा रही है, बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 125 नेताओं की लिस्ट जा चुकी है, जिसमें 115 नेताओं के घरों में या उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हो चुकी है। जरा नेताओं के नाम का जिक्र करते हुए और हम आपको अभी बताते हैं, जिसमें ईडी और सीबीआई के रडार पर उन नेता हैं या नेता के रिश्तेदार हैं या व्यापारिक वर्ग हैं या वैसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में नेताओं से जुड़े हुए। चलते हैं पहले पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का भतीजा हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव। ममता बनर्जी शारदा घोटाले में अगर बात की जाए तो टीएमसी के कई नेताओं की लिस्ट जारी है, जिसके नाम सीबीआई और ईडी के फाइल में जमा है। उन नामों में कुणाल घोष, अर्पिता घोष सहित कई ऐसे सैकड़ों नाम हैं। मतलब तैयार रहिए, जैसे ही चुनावी मैदान में यह नेता आएंगे तो कभी भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। स्टालिन की मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है। केजरीवाल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा जो सीबीआई के रडार पर है। झारखंड के हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, फारूक अब्दुल्ला। मतलब साफ है, अगर विपक्षी एकता अगर सत्ता के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो पाती है और सत्ता की नैया इस विपक्षी एकता को लेकर डगमगाने लगे तो तैयार रहिए, ऐसे नेता जो विपक्षी एकता के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहे और सत्ता के लिए घातक हो तो उन्हें चुनावी मैदान में पहुंचने से पहले ही उसे निपटा दिया जाएगा और एक शब्द के सहारे जनता को यह मैसेज दिया जाएगा कि यह सभी भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के सहारे यह नेता चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।